गांव में महेश व उसकी पत्नी गीता तथा उनका एक बेटा था जिसका नाम राजू था। वो एक छोटे से मकान में रहते थे। उनकी हालत बहुत खराब थी। उनको गरीबी ने जकड़ रखा था। अरे घर में आज का ही राशन बचा है, कल खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें कुछ करना होगा। चलो मैं कुछ करता हूँ। मैं बाहर जाता हूँ ताकि मुझे कोई काम मिल जाए और मैं राशन ला सकूं। महेश काम ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। माँ, मेरा भी स्कूल जाने का बहुत मन करता है। सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। माँ, आप मुझे स्कूल क्यों जाने नहीं देती? बेटा, अभी हमारे पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं है। तुम्हारे पापा कमाने लग जाएंगे, तब तुम्हें स्कूल भेज दूंगी। इधर महेश दूसरे गांव की तरफ जाने लगता है ताकि उसे दूसरे गांव में कोई काम मिल जाए। वो एक दुकान पर पहुंच जाता है। अरे भाई साहब, आपकी दुकान पर कोई काम मिलेगा। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा और जैसा काम बताओगे मैं वैसा काम कर दूंगा। अरे नहीं भाई, हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं है। तुम किसी दूसरी दुकान पर जाकर पूछ लो। इतनी बात सुनते ही महेश वहां से चला जाता है। वो कहीं दुकानों पर पूछता है लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। आखिरकार थक हार कर अपने घर की तरफ लौट आता है जहां पर उसके पत्नी व बेटा दोनों इंतजार करें। महेश सपना निराशा चेहरा लेकर अपने घर पर आ जाता है। क्या हुआ जी, आपको कोई काम मिला या ऐसे ही वापस आ गए और घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है? अरे मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे काम नहीं मिला। मैं दूसरे गांव में भी जाकर आ गया। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है और तुम्हें कोई काम भी नहीं मिला। अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? अरे तुम टेंशन मत लो, भगवान किसी को भी भूखी नहीं सोने देता और मुझे जल्द ही काम मिल जाएगा। फिर तभी रात हो जाती है और वो सभी सो जाते हैं। महेश पलंग पर सो जाता है तथा उसकी पत्नी व बेटा दोनों जमीन पर सो जाते हैं। महेश को नींद नहीं आ रही थी, घर में एक दाना भी नहीं था, इसलिए वह से सो नहीं पाया। अरे घर में खाने के लिए एक अनाज भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैं एक काम करता हूं, रात हो गई है, किसी के घर चोरी कर लेता हूं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। फिर महेश किसी दूसरे के घर में चोरी करने की चला जाता है। वो धीरे धीरे दबे पांव चोरी करने के लिए जा रहा था। जब महेश चोरी करके धीरे धीरे वापस लौट रहा था तभी मकान का मालिक चोरी करते हुए देख लेते हैं। वो उसे कुछ नहीं कहता। अरे महेश, तूने मेरे घर से चोरी की है। मैं सुबह मुखिया जी को लेकर तुम्हारे घर आऊंगा, तभी पता चलेगा। फिर अगली सुबह हो जाती है। वो आदमी मुखिया जी को लेकर महेश के घर पर पहुंच जाता है। क्या हुआ मुखिया जी, आपका हमारे घर कैसे आना हुआ? कोई जरूरी काम था? महेश, मैंने सुना है तुमने उनके घर से चोरी की है। देखो, झूठ मत बोलना। अगर झूठ बोल दिया तो तुम्हें कोड़ों से मार पड़ेगी। मुखिया जी की बात सुनकर महेश कुछ नहीं बोलता। वो बहुत डर जाता है। मुखिया जी, यह कुछ नहीं बोल रहा। इसी ने चोरी की है। ये चोर है, इसे सजा मिलनी चाहिए। महेश, तूने चोरी की है, तुम्हें इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। तुम्हें आज ही इस गांव को छोड़ना होगा। और हाँ, याद रखना, दोबारा इस गांव में कभी मत आना, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। महेश मुखिया जी की बात का पालन करता है। वो अपने गांव व परिवार को छोड़कर वहां चला जाता है। तभी महेश की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। महेश जंगल के रास्ते से आगे जा रहा था। महेश अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो चुका था। मैं गांव को छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा परिवार इसी गांव में मैं है। मैं काम करता हूं, यहीं पर एक अपनी झोपड़ी बना लेता हूं। महेश जंगल की लकड़ियों को इकट्ठा करके अपने लिए एक बढ़िया सी झोपड़ी बना लेता है और वह वहीं पर रहने लगता है। महेश को वहीं पर रुके हुए कई दिन हो जाते हैं। एक दिन जब महेश रात को सो रहा था तब उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अरे यह अजीब सी आवाज कहां से आ रही है? फिर महेश उस आवाज की तरफ जाने लगता है। जब महेश कुछ दूर उस तरफ चला जाता है तो उसे एक रास्ते पर गुफा दिखाई देती है। अरे अजीब सी गुफा, यहां पर कैसे आए? चलो अंदर चलकर देखता हूं। फिर महेश गुफा के अंदर चला जाता है। तभी महेश के सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। अरे मानव, तू आज अमावस्या की काली रात को इस गुफा के अंदर आया है। जो भी आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। बोल, तुम्हें क्या चाहिए? ए चुड़ैल, मुझे ऐसा वरदान दे
मैं जो भी चीज मांगू वो मेरे सामने आ जाए और मैं अमीर हो जाऊं। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अगर तुम मेरा 3 बार नाम लेकर जो भी चीज मांगोगे तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। इतनी बात कहकर वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और महेश अपने घर पर चला जाता है। वो रात को ही अपने घर पर पहुंच जाता है। अरे भाग्यवान उठो, देखो कौन आया है। अरे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? कहीं मुखिया जी ने तुम्हें देख लिया तो? अब तुम टेंशन मत लो, अब कोई भी कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकता। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, हमारे घर पर धन दौलत और हीरे जवाहरात की बरसात हो जाए। इतनी बात कहते ही उनके घर पर हीरे जवाहरात व पैसों की बरसात होने लगती है। अब महेश गरीब नहीं रहता, वो अमीर हो जाता है। उसके पास अपना एक बड़ा सा बंगला था और वो गांव का मुखिया बन जाता है।